Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. This is the third part of tuberculosis Q&A. इससे पहले 2 वीडियोस Q&A के आ चुके हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं एंड ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है. तो आज भी कुछ क्वेश्चंस है उनका हम आंसर करेंगे. एंड इफ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज आरती. आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोस या स्पेशली वीडियोस अबाउट tuberculosis because I am a brain and spine TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So let's get started with the video. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मैं स्पाइन टीबी पेशेंट हूँ, 1 साल जैसा मेडिसिन चल रहा है. मुझे लेफ़्ट साइड लोअर एब्डोमेन में पेन, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है कुछ दिन से. डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला. थोड़ा प्रॉब्लम है बोले, पॉटी क्लियर करने के मेडिसिन दिया है, क्लियर हो रहा है, फिर भी पेन हो रहा है. तो अगर आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसको आप लोगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपका वो प्रॉब्लम जो है थोड़ा कम हो जाएगा. लेकिन अगर वो मेडिसिन लेने के बाद भी एक लिक्विड देते हैं, वो लेने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आपका स्टूल अच्छे से पास हो रहा है, फिर भी आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तो आपको दोबारा डॉक्टर दिखाना चाहिए. और डॉक्टर से आप सलाह लेके एक बार एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, क्योंकि बार बार आपके पेट में दर्द होता है तो आपको एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए. तो अगर आपका ये जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ये ख़त्म होने के बाद भी पेट में दर्द नहीं जा रहा है, तो दोबारा आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए. उसके बाद का क्वेश्चन है, दीदी आपको टोटल कितने मंथ्स मेडिसिन लेने के बाद स्टॉप हुआ? लीजन्स जो ब्रेन में था वो क्या एकदम रिमूव हो गया था? मैंने टोटल 36 मंथ्स मेडिसिन लिया था, 3 इयर्स. अब कुछ लोग बोलेंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. मेरी हालत जो स्टार्टिंग में थी वो बहुत ख़राब थी. मैं 40 दिन कोमा में थी, मुझे ब्रेन में स्ट्रोक आया था और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस था. तो मुझे टोटल 3 इयर्स लगा था ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में. और जहाँ तक लीजन्स की बात है, जो मेरा लास्ट में एमआरआई हुआ था उसमें कोई टीबी लीजन्स तो नहीं दिखाया था, लेकिन कुछ दिखाया था दाग जैसा, जो मेरे डॉक्टर ने बोला कि ये दाग है और ये 4-5 साल तक भी रहेगा. उसके बाद क्वेश्चन है, मैं टीबी पेशेंट हूँ, 3 मंथ्स हो गए, अभी तक मेडिसिन कंटिन्यू नहीं ले पा रही हूँ. मेरा बार बार SGOT SGPT बढ़ रहा है टीबी मेडिसिन से. डॉक्टर कुछ दिन मेडिसिन बंद करते हैं फिर रिपीट करने को बोलते हैं. यही बार बार हो रहा है, मैं क्या करूँ? सजेस्ट मी प्लीज़. तो आपके लिवर में प्रॉब्लम हो रहा है टीबी मेडिसिन की वजह से, जिसकी वजह से SGOT SGPT बढ़ता रहता है. ये कुछ टीबी पेशेंट्स के साथ में हो सकता है. इसमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर मेडिसिन कुछ दिन के लिए स्टॉप करते हैं, फिर थोड़ा सा मेडिसिन देते हैं, फिर स्टॉप करते हैं. ये चलेगा कुछ टाइम के लिए. आई होप आपका जो प्रॉब्लम है ये जल्दी ठीक हो जाए और आपका रेगुलर मेडिसिन चले. बाकी आप खुद से क्या कर सकते हैं कि आप जितने भी ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपके लिवर के लिए ख़राब है, जैसे फ्राइड आइटम्स हो गया, ज़्यादा ऑयल हो गया, ज़्यादा बटर हो गया, ज़्यादा डालडा हो गया, ये सब जितने भी पकोड़े वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी पैकेज आइटम्स है, फ्राइड आइटम्स है, लिवर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो आप ये सब अवॉइड करिए. और मेरे चैनल पे एक वीडियो है हाउ टू डिटॉक्स लिवर या फिर हाउ टू कीप योर लिवर क्लीन करके, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं. उसमें मैंने बताया हुआ है कि अपनी लिवर की कैसे केयर करनी है, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए. उसके बाद का क्वेश्चन है, हाय, आई हैव स्पाइन टीबी एंड आई हैव स्टार्टेड माय कोर्स इन दिसंबर, बट जब से 2 बार लिवर में इन्फेक्शन बढ़ गया है एंड जब दोबारा आर्सेनिक स्टार्ट करी हूँ तो भूख ख़त्म हो जाती है, प्लस वेट लॉस होने लगा है. बंद करो तो ठीक हो जाता है. कोई सब्स्टिट्यूट आता है क्या आर्सेनिक्स का? समझ नहीं आ रहा है, व्हाट शुड आई डू? आर्सेनिक्स जो मेडिसिन है उसमें टीबी, ड्रग सेंसिटिव टीबी की जो मेन मेडिसिन होती है आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, उसका कॉम्बिनेशन होता है. तो मुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं लगता कि आर्सेनिक्स का कोई सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि जो है रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड टैबलेट जो है पेशेंट को थ्रू आउट द ट्रीटमेंट देते हैं. दूसरा जो इथेम्ब्यूटोल पैराजेनामाइड है उसको बीच में बंद करते हैं. लेकिन ये जो 2 टैबलेट्स है आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन, वो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट देते हैं. फिर भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके कर सकते हैं. या तो वो टैबलेट की डोज कम करेंगे या फिर वो कुछ करेंगे. तो आपको अपने डॉक्टर को ये आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और डॉक्टर जो भी सजेस्ट करिए आप वो कर सकते हैं. उसके बाद है, ब्रेन टीबी, वॉमिटिंग हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, क्या करूं? तो ब्रेन टीबी में सिर दर्द तो
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, मेन सिम्टम ही ब्रेन टीबी का सिर दर्द है। बहुत सीवियर हेडेक होता है ब्रेन टीबी में। तो ब्रेन टीबी में आपका सिर दर्द रहेगा ही रहेगा। किसी को थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी को कम रहता है। बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका 2-3 महीने बाद सिर दर्द गायब हो जाता है। नहीं तो मेरा थ्रू आउट द ट्रीटमेंट मुझे सिर दर्द होता था। तो सिर दर्द आपको रहेगा। और वॉमिटिंग आपको, एक तो ब्रेन टीबी जब आपको होता है सिम्टम्स में भी वॉमिटिंग होता है। इवन आपका ATT स्टार्ट करने से पहले भी आपको वॉमिटिंग होता है। और अगर मेडिसिन के बाद भी आपको कंटिन्यूस वॉमिटिंग है तो ये जो है आप बहुत सारी चीज़ों से वॉमिटिंग हो सकता है। एक आपका मेडिसिन इंड्यूस्ड एसिडिटी हो सकता है, एसिडिटी से भी वॉमिटिंग होता है। अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम है तो भी वॉमिटिंग हो सकता है। अगर ज़्यादा वॉमिटिंग है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। अपना लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह जो है डॉक्टर सजेस्ट करेंगे तो वो करिए। तो अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है तो इग्नोर मत करिए, डॉक्टर को दिखाइए। और जो आपका हेडेक है उसके लिए भी आप डॉक्टर को बोल के मेडिसिन ले सकते हैं। पेन के लिए डॉक्टर मेडिसिन देते हैं तो आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, मैं FNAC नहीं कराना चाहती हूँ, क्या सिर्फ नेक CT से लिम्फ नोड TB डिटेक्ट हो सकती है? FNAC जो है एस्पिरेशन जो होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन, वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके अंदर से वो सैंपल लिया जा सके और सैंपल से आपका TB का टेस्ट होता है। साथ ही साथ अगर आपका पहली बार TB डायग्नोज हो रहा है तो उसी सैंपल से आपका कल्चर होता है, आपका DST होता है। क्योंकि अगर आपको कफिंग नहीं हो रही है या फिर आपके लंग्स में TB नहीं है, आपके सिर्फ लिम्फ नोड्स में TB है, और अगर आपको TB का कल्चर करना है, DST करना है, क्योंकि ये कल्चर DST जो है ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में जब TB डायग्नोस होता है तब ये टेस्ट होता है। तो अगर ये सब टेस्ट करना है तो आपका FNAC ज़रूरी है। और अगर आपका ऑलरेडी ये सब हो चुका है और आपका ट्रीटमेंट आगे चल रहा है कितने महीनों से, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके बोल सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, हाउ इज़ योर लेग पेन नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रीटमेंट? माई लेग पेन इज सेम। आई हैड सीवियर लेग पेन सिंस 8-9 months एंड माई लेग पेन इज स्टिल सेम। बहुत ज़्यादा पेन है अभी भी। सुबह उठने में, उठ के चलने में प्रॉब्लम होता है। आप दिन भर थोड़ा थोड़ा काम करो तो शाम को पेन होता है। येस, तो लेग पेन अभी सेम है। लेग पेन अगर थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि 1 महीने में ऑब्जर्व करूँगी विदाउट मेडिसिन लेग पेन कम होगा नहीं होगा। अगर कम नहीं होता है तो मैं फिजियोथेरेपी लूँगी लेग के लिए। तो अगर मेरा कुछ अच्छा होता है तो मैं वीडियो बना के अपडेट करूँगी। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि मेरा लेग पेन जाने में काफ़ी टाइम लगेगा इफ़ ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि हमारा TB ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी साइड इफ़ेक्ट बहुत टाइम तक रहता है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मेरा लेग पेन थोड़ा सा कम होता है मैं अपडेट कर दूँगी। उसके बाद का क्वेश्चन है, हाई आई एम अ ब्रेस्ट TB पेशेंट। मुझे 1 साल हो गया है, पर क्या मुझे कोई गाइड कर सकता है कि कितनी देर चलता है ब्रेस्ट TB का कोर्स? तो ब्रेस्ट TB जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB का कोर्स चलता है 1.5 साल। किसी किसी का 1 साल में ठीक हो जाता है, किसी का 1.5 साल से 2 साल तक भी चल सकता है। और आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं इस बारे में। जितना तक मुझे पता है ब्रेस्ट TB का कोर्स 1.5 साल चलता है, 18 months। तो नेक्स्ट कमेंट है, शायद ये क्वेश्चन नहीं है सिर्फ कमेंट है, देखते हैं। ब्रेन TB प्लस हाइड्रोसेफेलस MRI में कम हो गया है और डॉक्टर ने मेडिसिन कम कर दिया है, बट नेक स्टिफनेस एंड हेडेक होता है। येस, हेडेक होता है आपका। अगर ब्रेन TB है, हाइड्रोसेफेलस है, तो आपको बहुत टाइम तक हेडेक होता है। मेरा 3 साल ट्रीटमेंट चला है और 3 साल में मुझे थ्रू आउट द ट्रीटमेंट हेडेक होता था। पहले ज़्यादा हेडेक होता है स्टार्टिंग में, आप 9-10 महीने तक, उसके बाद थोड़ा कम होता है, लेकिन हेडेक रहता ही है। और किसी किसी का ट्रीटमेंट बंद होने के बाद भी हेडेक थोड़ा थोड़ा रहता है। इवन सेम फॉर स्पाइन TB। स्पाइन TB का भी एंड तक ही स्पाइन में पेन रहता है। तो हेडेक अगर ज़्यादा होता है तो मैं आप लोगों को यही मैंने पहले भी बोला है कि आप डॉक्टर को बोल के पेन का मेडिसिन ले सकते हैं। वो डोलो या फिर कुछ मेडिसिन देते हैं पेन के लिए, तो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है, लिवर TB का दवा खाए थे 6 मंथ, लेकिन 1 वर्ष से कमज़ोरी नहीं जा रही है। तो कमज़ोरी बहुत कारणों से हो सकती है। सबसे पहले तो अगर आपका TB का ट्रीटमेंट चल रहा है तो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आपको कमज़ोरी रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी इतना कुछ झेल रही होती है, आप इतना हाई डोज मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो कमज़ोरी रहती है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 1 साल बाद भी आपको कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप
आपका हीमोग्लोबिन कम है तो भी आपको कमज़ोरी होती है, कभी आपका बीपी लो हो गया तो भी आपको थोड़ा वीकनेस लगता है, डिज़नेस लगता है। तो कमज़ोरी के बहुत कारण हो सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूअसली कमज़ोरी फील हो रही, वीकनेस फील हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको 1-2 टेस्ट कराएंगे, फिर जो है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वहीं पे टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा कि आपके क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कमज़ोरी हो रही है। और आप अपना डाइट अच्छा रखिए, टाइम टू टाइम खाना खाइए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो डेली 2 बॉइल्ड एग खाइए, क्योंकि बॉइल्ड एग में बहुत प्रोटीन होता है। अगर वेज है, वेजिटेरियन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, दूध पीजिए या फिर पनीर, ये सब खाइए। और आपको आयरन का सोर्स भी अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। आप डेली बीटरूट का जूस खा सकते हैं, बीटरूट का सैलेड खा सकते हैं, बीटरूट को ऐसे ही कच्चा भी खाते हैं लोग, ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप अपने डाइट भी अच्छा रखिए, और अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीबी ट्रीटमेंट के टाइम बॉडी वार्म रहना इज़ नॉर्मल? येस, इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि टीबी ट्रीटमेंट के टाइम स्टार्टिंग में आपको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा, आप टीबी की जो मेडिसिन ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा हाई डोज मेडिसिन होता है और वो आपकी बॉडी को गर्म करता है। तो टीबी के टाइम में आपकी बॉडी थोड़ा गर्म रहना इज़ नॉर्मल, बट अगर बॉडी गर्म रह रही है या फिर आपको फीवर है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फीवर में भी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है। तो फीवरिश लग रहा है तो आप फीवर चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीवर हुआ तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फीवर आता है तो वो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में स्टार्टिंग के डेज में आता रहेगा। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या प्रोटीन के साथ पायरिडॉक्सिन की टैबलेट ले सकते हैं? आप पायरिडॉक्सिन की टैबलेट या फिर कोई भी टैबलेट पानी के साथ लीजिए। अगर आप प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर वाला ड्रिंक या फिर कुछ भी प्रोटीन लेते हैं तो वो मेडिसिन लेने के हाफ एन आवर पहले लीजिए या फिर हाफ एन आवर बाद में लीजिए। तो मेडिसिन जो है पानी के साथ ही लीजिए। बाकी अगर आप प्रोटीन शेक, प्रोटीन ड्रिंक या फिर कोई भी प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं तो वो आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद खाइए। सो फ्रेंड्स, इतना ही था आज के लिए क्वेश्चंस। एंड अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। और जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई है मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई है। कोई भी टेस्ट, कोई भी मेडिसिन वीडियो में बात होती है वो आप बिना डॉक्टर के सजेशन के नहीं लेना है आपको मेडिसिन, या फिर जो भी टेस्ट करना है आप डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को टीबी रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड कॉन्टेंट देखना है तो मेरे चैनल कलाज ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच for watching. Bye bye.